वन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10। क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ साइन थीटा इज √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। तो साइन थीटा में √3/2 दिया हुआ है एंड जो रिमेनिंग टी रेशियोज है वो हमें फाइंड करना है, जैसे कि कोस थीटा फाइंड करना है, फिर सेक थीटा फाइंड करना है, यानी कि जो हमारे जो 6 टी रेशियोज है वो हमें फाइंड करने हैं। यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा गिवन दैट इज √3/2। तो साइन थीटा मेरे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, साइन थीटा मेरे पास होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब ये कैसे पता चला कि ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है? तो इसको लर्न करने की एक ट्रिक होती है एंड वो ट्रिक क्या होती है कि पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोलेनाथ। आप इसको इस तरीके से आंसर कर सकते हो। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस एंड H मतलब हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब देखो, और ऊपर हम किस तरीके से लिखते हैं टी रेशियोज? सोना चांदी तोले, यानी कि SCT है ना, सोना चांदी तोले। ठीक है, तो इसका मतलब है ये हमें यहाँ पे ये क्या हो गया, साइन हो गया, ये कोस हो गया एंड ये टैन हो गया। तो साइन का उल्टा क्या होता है मेरे पास, दैट इज कोसेक। तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा कोसेक, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल। फिर कोस, कोस क्या होता है, कोस का उल्टा क्या होता है मेरे पास, सेक। ठीक है, टैन का उल्टा क्या होता है मेरे पास, कोट। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक है, आप इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हो कि पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोलेनाथ, उसके बाद सोना चांदी तोले। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे साइन थीटा की बात हो रही, तो साइन मेरे पास ये, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर है एंड ये मेरे पास हाइपोटेनस है। अब मेरे पास यहाँ पे बेस नहीं है। ठीक है, मुझे अगर साइड रेशियोज फाइंड करने तो उसके लिए मुझे बेस भी चाहिए होगा, तो बेस फाइंड करते हैं। तो अगर मैं इसका ट्राइंगल बनाती हूँ, तो इस तरीके से अगर मैं इसका ट्राइंगल बनाया, तो ये एंगल अगर मेरे पास थीटा है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर इज √3। ठीक है, √3 इज परपेंडिकुलर। ठीक है, एंड हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मुझे कितने गिवन है, दैट इज 2। अब यानी कि मुझे क्या फाइंड करना है, बेस। तो बेस कैसे फाइंड कर सकते हैं, अपनी PGT लगा के, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये होती है। एंड हाइपोटेनस मेरे पास क्या है, 2 है, तो यानी कि हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस में बेस को हमें फाइंड ही करना है, यानी कि बेस का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा एंड ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो 1 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो √1 इज इक्वल टू बेस एंड 1 के ऊपर अगर रूट होता है तो यानी कि वो हमारे पास, अगर ये रूट से बाहर निकलता है तो ये हमारे पास 1 आ जाता है। तो यानी कि मेरे पास जो परपेंडिकुलर है वो मेरे पास कितना आया है, दैट इज √3। ठीक है, एंड जो मेरे पास हाइपोटेनस है, दैट इज, ये भी क्वेश्चन में गिवन थी, दैट इज 2। एंड मेरे पास जो बेस है, बेस मेरा कितना आया है, दैट इज 1। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, अब मुझे साइन थीटा गिवन है, मुझे 6 टी रेशियोज फाइंड करने, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 होते हैं। ओके, तो यहाँ पे साइन थीटा गिवन है, तो हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं अपना कोस थीटा। तो कोस थीटा मेरे पास क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस एंड बेस इज 1। ठीक है, तो 1 अपॉन में हाइपोटेनस इज 2, तो यहाँ पे 1/2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं टैन की बात करूं, तो अब हम फाइंड करते हैं अपना टैन थीटा। तो टैन थीटा मेरे क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे लिख देते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस एंड परपेंडिकुलर इज √3 एंड द बेस इज 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, ये टैन थीटा हो गया। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कोसेक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज कोसेक थीटा। तो कोसेक मेरे पास क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि अगर साइन मेरे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, तो जो कोसेक होगा वो मेरे पास क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेनस मेरे पास क्या है, दैट इज 2 एंड परपेंडिकुलर क्या है, √3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कोसेक हो गया, देन सेक। तो सेक थीटा मेरे किसके इक्वल होता है, कोस का रेसिप्रोकल। कोस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो हाइपोटेनस एंड अपॉन में बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनस मेरे पास क्या है, दैट इज 2। ठीक है, एंड बेस मेरे पास क्या है, दैट इज 1। ठीक है, यानी कि 2 ही आ जाएगा। सेक थीटा हो गया। उसके बाद कोट थीटा की बात करते हैं। तो कोट थीटा, तो यानी कि टैन का रेसिप्रोकल, टैन होता है P/B, तो कोट थीटा क्या होता है, B/P हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा B/P, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, एंड बेस इज 1। ठीक है, एंड द परपेंडिकुलर इज √3, तो कोट थीटा मेरे पास क्या गया, √3। तो देखो यहाँ पे हमने टी रेशियो सारी फाइंड कर ली, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ठीक है, एंड यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था।
नेक्स्ट में हमें कोस थीटा गिवन है और सारी जितनी भी टी रेशियोज है वो हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो कोस थीटा का मतलब क्या होता है? कोस का मतलब मेरे पास क्या होता है? कोस क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि ये मुझे क्या गिवन है? दैट इज बेस अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, तो यहाँ से मुझे क्या, पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। तो अगर मैं यहाँ पर साइड में इसका ट्राइंगल बना देती हूँ, यहाँ पे मैं इसका ट्राइंगल बनाती हूँ, तो ये मेरे पास अगर थीटा है तो ये वाला मेरे पास परपेंडिकुलर होगा, जो कि मुझे फाइंड ही करना है। एंड हाइपोटेनस गिवन है दैट इज 25 एंड बेस मुझे गिवन है दैट इज 7। ठीक है, तो मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो पीजीटी लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इज 25, यानी कि हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड प्लस में बेस क्या हो जाएगा मेरे पास? दैट इज 7, यानी कि 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर यानी कि 625 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में 49। ठीक है, तो 625 में से हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 49, तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? परपेंडिकुलर के स्क्वायर की। तो सब्ट्रैक्ट करते 76 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 576 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इस पर रूट आ जाएगा, तो अगर मैं इस पर रूट लगा दूंगी तो 576 का रूट क्या होता है मेरे पास? 24, यानी कि मेरे पास जो परपेंडिकुलर आ जाएगा वो यहाँ से परपेंडिकुलर जो आ जाएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर अपना फाइंड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या क्या आ गया, तो देखो बेस मेरे पास आ गया दैट इज 7 एंड हाइपोटेनस दैट इज 25 एंड परपेंडिकुलर फाइंड किया था दैट इज 24। तो परपेंडिकुलर दैट इज 24। अब हम अपनी सारी टी रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोस थीटा है तो सबसे पहले साइन थीटा ही फाइंड करते हैं। तो साइन थीटा मेरे पास क्या होता है? अभी ये वाली जो ट्रिक बताई थी इससे देख सकते हो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? 24 है, तो यानी कि 24 एंड हाइपोटेनस क्या है? 25। ये हो जाएगा। नेक्स्ट कोस तो है हमारे पास, उसके बाद tan थीटा फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे tan थीटा, तो tan थीटा मेरा किसके इक्वल होता है? देख सकते हो परपेंडिकुलर बाय बेस के, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल। तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है? दैट इज 24 एंड बेस मेरे पास कितना है? दैट इज 7। ठीक है, अब उसके बाद फाइंड करते हैं कोसेक। तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मेरे पास क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल। तो आप सिंपल साइन का रेसिप्रोकल भी कर सकते हो। ये 24/25 है तो उसको ऊपर भेज दो, यानी कि हो जाएगा 25/24। ठीक है, उसके बाद कोसेक के बाद क्या होता है? सेक। तो सेक क्या होता है? कोस का रेसिप्रोकल। तो कोस का रेसिप्रोकल कर दो। कोस मेरे पास क्या है? 7/25, तो ये क्या हो जाएगा? 25/7। ठीक है, उसके बाद हम फाइंड करते हैं कोट। तो यहाँ से कोट थीटा, तो कोट थीटा मेरे पास क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल। तो tan मेरे पास क्या है? 24/7, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 7/24। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 7/24। ठीक है, तो ये मैंने अपनी टी रेशियोज यहाँ पे फाइंड कर लिए, कोस थीटा, साइन थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। 3 is if tan theta is this, find the value of all t ratios of theta। तो tan theta गिवन है एंड हमें जितने भी रिमेनिंग t ratios है वो फाइंड करने हैं। इसमें हमें tan theta गिवन है दैट इज 15/8। ठीक है, एंड रिमेनिंग हमें फाइंड करना है। तो देखो tan theta मेरे पास क्या होता है? दैट इज अगेन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद एंड हर हर भोलेनाथ। ठीक है, ये वाली ट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? सोना चांदी तोले। ठीक है, ये होता है एंड इन सबका कोसेक, सेक एंड कोट। ठीक है, ओके, तो अब tan थीटा की बात करते हैं। तो tan थीटा मेरे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, ये यानी कि ये मेरे पास क्या हो जाएगा? दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये हो गया मेरे पास यहाँ से परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, अब मुझे परपेंडिकुलर बेस है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो अगर मैं इसका ट्राइंगल बना दूं यहाँ पे साइड में, ये मैंने बना दिया यहाँ पे छोटा सा ट्राइंगल ऐसे ही, तो ये यानी कि हो जाएगा मेरे पास यहाँ से परपेंडिकुलर दैट इज 15 एंड ये हो जाएगा बेस दैट इज 8 एंड हाइपोटेनस मुझे क्या करनी है? यहाँ से फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ठीक है, क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस तो हमें यहाँ पे फाइंड ही करना है। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है? दैट इज 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 225 प्लस में बेस, तो बेस का स्क्वायर करेंगे यानी कि हो जाएगा 64। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको ऐड कर दो तो 5 और 4 होते हैं मेरे पास 9, 6, 7, 8 एंड ये हो जाएगा 289। तो 289 का अगर मैं रूट फाइंड करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा? दैट इज 17। ठीक है, तो यानी कि हाइपोटेनस मेरे पास कितना आया? ये आ गया 17। ठीक है, तो हाइपोटेनस मैंने फाइंड कर लिया दैट इज 17।
मैं लिख लेती हूँ कि मेरे पास यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आ गया 15 आ गया, बेस कितना आ गया 8 आ गया, एंड मेरे पास हाइपोटेनस कितना आ गया दैट इज 17। तो हाइपोटेनस मेरे पास 17 आ गया। ओके, अब हम अपने टी रेशियोज फाइंड कर ले। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज 15 एंड हाइपोटेनस इज 17। ठीक है, साइन थीटा के बाद नेक्स्ट फाइंड करते हैं कोस थीटा। तो कोस थीटा मेरे पास क्या होता है? दैट इज बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस इज 8 एंड हाइपोटेनस इज 17। नेक्स्ट होता है मेरे पास टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है? मेरे पास परपेंडिकुलर बाय बेस के। तो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज 15 एंड बेस इज 8। ये हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद हम फाइंड करेंगे कोसेक। ठीक है, तो कोसेक थीटा। तो कोसेक मेरा क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल, या फिर आप क्या होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस इज 17 एंड परपेंडिकुलर इज 15, या फिर आप क्या कर सकते हो उसका रेसिप्रोकल कर दो साइन का। ठीक है, उसके बाद सेक। सेक क्या होता है? कोस का रेसिप्रोकल। तो कोस होता है मेरे पास 8/17, तो क्या हो जाएगा 17/8। ठीक है, सेक के बाद आता है ओके यहाँ पे, फिर उसके बाद कोट। ठीक है, तो कोट थीटा मेरे पास क्या होता है? हो जाएगा टेन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि 8/15। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। 4 इज इफ कोट थीटा इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। तो कोट थीटा गिवन थीटा 2 है। तो कोट थीटा मेरे पास क्या होता है? टेन का रेसिप्रोकल टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो वो क्या हो जाएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि ये 1 है। ठीक है, ओके, अब हाइपोटेनस फाइंड करनी है, तो बना लो भाई अपना राइट ट्राइंगल। तो ये होता है मेरे पास थीटा, परपेंडिकुलर इज 1 एंड दिस इज बेस इज 2 एंड हाइपोटेनस फाइंड करना है, पीजीटी लगा दो। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर एंड प्लस में 1 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 4 एंड प्लस में 1 का स्क्वायर 1 एंड ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, यानी कि h हो जाएगा मेरे पास √5। ठीक है, तो h मेरे पास कितना आ गया? √5 आ गया। ठीक है, अब हाइपोटेनस आ गया √5। अब फाइंड कर लेते हैं साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा मेरे पास क्या होता है? यहाँ से आप देख सकते हो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, तो पहले मैं लिख देती हूँ कि परपेंडिकुलर इज 1, बेस इज 2 एंड द हाइपोटेनस इज √5। ठीक है, अब इजी रहेगा। तो परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इज √5 एंड द हाइपोटेनस इज, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, परपेंडिकुलर इज 1 एंड द हाइपोटेनस इज √5। ये हो जाएगा। ओके, साइन थीटा के बाद कोस थीटा फाइंड करते हैं। कोस थीटा क्या होता है? यहाँ से देख लो, बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये होता है मेरे पास बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 2, हाइपोटेनस कितना है √5। उसके बाद होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा मेरे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इज 1 एंड बेस इज 2। नेक्स्ट कोसेक। कोसेक में आप क्या करोगे? सिंपल साइन का रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा √5। ठीक है, कोसेक के बाद यहाँ से हम अपना सेक फाइंड करेंगे। तो सेक थीटा। तो सेक थीटा मेरे पास क्या होता है? दैट इज हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस बाय बेस, तो हाइपोटेनस इज √5 एंड द बेस इज 2। ठीक है, एंड उसके बाद कोट थीटा तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो 5 में कोसेक थीटा गिवन है हमें, एंड और जो रिमेनिंग टी रेशियोज है वो फाइंड कर। तो कोसेक थीटा मेरे पास क्या होता है? यानी कि साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि ये साइन का, यानी कि हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर ये होता है। ओके, तो यानी कि हाइपोटेनस तो मेरे पास आ गया यहाँ से √10 एंड परपेंडिकुलर आ गया मेरे पास 1। बेस नहीं, तो बेस फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से बनाया मैंने ट्रायंगल, ये हो गया मेरे पास परपेंडिकुलर 1 एंड हाइपोटेनस इज √10 एंड बेस मुझे क्या करना है? यहाँ से फाइंड करना है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या पीजीटी लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस यानी कि √10 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, तो यानी कि सॉरी यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 1 प्लस में बेस का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 9 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो यानी कि √9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो यानी कि 3 इज इक्वल टू बेस। ठीक है, ठीक है, तो 3 क्या हो जाएगा? बेस। तो यहाँ पे बेस कितना आ गया मेरे पास? 3। चलिए अब फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट इज 1/√10। नेक्स्ट फाइंड करते हैं कोस थीटा, दैट इज बेस बाय हाइपोटेनस, तो दैट इज 3/√10। उसके बाद नेक्स्ट फाइंड करेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा मेरे पास क्या होता है?
दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इज 1 एंड द बेस इज 3, ठीक है। टेन थीटा के बाद फाइंड करते हैं कोसेक, तो आपको गिवन है ऑलरेडी, तो कोसेक के बाद सेक फाइंड करते हैं, तो सेक थीटा क्या होता है मेरे पास, हाइपोटेनस बाय बेस, तो दैट इज हाइपोटेनस बाय बेस, तो हाइपोटेनस मेरे पास है कितनी है, √10 एंड द बेस इज 3, ठीक है। उसके बाद सेक के बाद आता है कोट थीटा, ठीक है, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, आप 10 का रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।